स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सोर्सेज ऑफ मौर्यन हिस्ट्री। मौर्यन हिस्ट्री के बारे में तो आप जानते हो कि मौर्यन डायनेस्टी और मौर्यन एम्पायर वाज फाउंडेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बिंदुसार, उसके बाद अशोका। किसी भी एम्पायर के बारे में, किसी भी डायनेस्टी के बारे में पढ़ने के लिए हमारे पास सोर्सेज का होना बड़ा ज़रूरी है। बिकॉज क्योंकि जिस एज के बारे हम पढ़ रहे हैं उस एज में तो थे नहीं हम, तो हम जो भी उनके बारे में पढ़ेंगे जानेंगे दैट वाज फ्रॉम सोर्सेज। तो जो मौर्यन हिस्ट्री के सोर्सेज हैं, बोथ कंटेम्प्रेरी एंड लेटर कैन बी क्लासिफाइड अंडर द फॉलोइंग कैटेगरीज। फर्स्ट, एपिग्राफिकल एविडेंस। नेक्स्ट, लिटरेरी सोर्सेज, फॉरेन सोर्सेज, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, आर्ट एविडेंस एंड न्यूमिस्मेटिक एविडेंस। तो एक एक की हम बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं एपिग्राफिकल एविडेंस की। तो एपिग्राफिकल एविडेंस को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ एपिग्राफी। जब हम इंस्क्रिप्शन को स्टडी करते हैं दैट इज़ नोन एज एपिग्राफी। मोस्ट अथेंटिक सोर्सेज ऑफ मौर्यन हिस्ट्री, oldest preserved and precisely dated, mainly comprises of rock edicts and pillars. तो ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट एंड क्रोनोलॉजी इन रॉक एडिक्ट्स एंड पिलर को फर्दर कैटेगराइज किया गया है। 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स, माइनर रॉक एडिक्ट्स, नॉर्दर्न एडिक्ट्स, 7 पिलर एडिक्ट्स, माइनर पिलर एडिक्ट्स, 2 कलिंगा एडिक्ट्स, बब्रू एडिक्ट्स, केव इंस्क्रिप्शन, सन्नाताई केव। जो अशोकन इंस्क्रिप्शन थी दे आर रिटन इन 2 स्क्रिप्ट, ब्रह्मी और खरोष्ठी, 2 स्क्रिप्ट में लिखी गई हैं। और जनरली मोस्ट ऑफ जो अशोकन इंस्क्रिप्शन थी दे आर रिटन इन प्राकृत लैंग्वेज, लेकिन कुछ जो अशोकन इंस्क्रिप्शन थी नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया दे आर रिटन इन ग्रीक एंड अरामिक लैंग्वेज। तो यहाँ से सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात ये यहाँ पे पता चलती है कि अशोका अपनी इंस्क्रिप्शंस कॉमन लैंग्वेजेस में लिख रहा है, ना कि लैंग्वेजेस ऑफ एलीट। संस्कृत में उसने नहीं लिखी हैं, उसने प्राकृत, अरामिक और ग्रीक में ही लिखी हैं। तो जो अशोकन इंस्क्रिप्शन है हमें किस तरह इन्फॉर्मेशन देती है? ये हमें 2 तरह की इन्फॉर्मेशन देती है। एक तो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन देती है जिसमें ये बताती है रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ अशोकन एम्पायर, उसके एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन के बारे में बताती हैं, वहाँ के सोशियो पॉलिटिकल सेटअप के बारे में बताती हैं, वहाँ के इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में बताती हैं, वहाँ के जो इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स थे उनके बारे में बताती हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स थे उनके बारे में बताती हैं। और कुछ इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन हमें ये देती है। इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन हमें ये देती है कि अशोका या मौर्य की एम्पायर का एक्सटेंट कहाँ कहाँ तक था। दैट इज़ ऑल अबाउट एपिग्राफिकल एविडेंस। नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास आती है सोर्सेज की, लिटरेरी सोर्सेज। जब लिटरेरी सोर्सेज की बात होगी तो लिटरेरी सोर्सेज में 2 तरह के सोर्सेज आएंगे, एक तो रिलीजियस सोर्सेज और दूसरे सेकुलर सोर्सेज। जब रिलीजियस सोर्सेज की बात होगी इनको फर्दर क्लासिफाई कर दिया जाएगा डिफरेंट कैटेगरीज में। तो पहले हमारे पास फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं बुद्धिस्ट एंड जैन सोर्सेज। जब बुद्धिस्ट सोर्सेज की बात होगी तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं मौर्यन हिस्ट्री के। तो इसमें फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं जटाका स्टोरीज। ये कोई 550 इनका नंबर्स है। ये हमें प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्धा के बारे में बताती हैं, उस टाइम के सोशियो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक ऑर्डर, ट्रेड्स, रूट्स वगैरह के बारे में बताती हैं, और वहाँ से लेके मौर्यन पीरियड तक ये कंटिन्यू करती हैं। दूसरी 2 टेक्स्ट हैं अशोकावदना एंड देवयावदना। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं। ये हमें इंफॉर्मेशन देती हैं अबाउट पर्सनैलिटी ऑफ अशोका एक्सपीडिशन टू टैक्सिला एंड हिज कन्वर्जन टू बुद्धिज्म। उसके बाद और 2 इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं, दीपावंशा एंड महावंशा। दे आर 2 श्रीलंकन क्रॉनिकल्स। ये श्रीलंका में लिखी गई हैं। तो ये हमें इंफॉर्मेशन देती हैं अबाउट अशोका कन्वर्जन ऑफ बुद्धिज्म एंड रोल प्लेड बाय अशोका इन द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म। उसके बाद जैन सोर्सेज की जब बात होगी तो जैन सोर्सेज में एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है सत्थावीरावली चरिता और परिशिष्टा पारवान रिटन बाय हेमचंद्र सूरी। दिस टेक्स्ट इज़ आल्सो नोन एज बायोग्राफी ऑफ चाणक्य। तो ये जो टेक्स्ट है ये हमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देती है अबाउट अर्ली लाइफ ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, कन्क्वेस्ट ऑफ मगध एंड हिज कन्वर्जन टू जैनिज्म। तो नेक्स्ट इसी रिलीजियस सोर्सेज की कैटेगरी में आते हैं हमारे पास ब्राह्मणिकल सोर्सेज। तो ब्राह्मणिकल सोर्सेज की जब बात होती है तो यहाँ पे पुराण स्पेशली वो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते हैं हमें मौर्यन डायनेस्टी के बारे में। वो नंस के बारे में बताते हैं और वो ये भी बताते हैं किस तरह चंद्रगुप्त मौर्य ने नंस डायनेस्टी को ओवरथ्रो किया और मौर्यन डायनेस्टी की फाउंडेशन रखी। तो ये हमारे थे रिलीजियस सोर्सेज। उसके बाद हमारे सेकुलर सोर्सेज की कैटेगरी में एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है मौर्यन पीरियड के लिए, अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य और चाणक्य। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है
most important source of Mauryan history, written by Kautilya, also known as Vishnu Gupta and Chanakya. This book is on statecraft and public administration. ये स्टेट क्राफ्ट और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताती है. इसको डिवाइड किया गया इंटू 15 अधिकरणास चैप्टर्स एंड 180 इंटू 15 सेक्शन एंड 180 चैप्टर्स, रिटन इन प्रोज एज वेल इन वर्स. ये हमें इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताती है, फॉरेन पॉलिसी के बारे में बताती है, इकोनॉमिक सेटअप के बारे में बताती है, किंग में जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए उसके बारे में बताती है, मिनिस्टर्स में जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए उसके बारे में बताती है. तो कंप्लीट स्टेट क्राफ्ट और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर इंपॉर्टेंट बुक है अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य. उसके बाद मुद्राक्षा विशाखा दत्ता. मुद्राक्षा एक संस्कृत ड्रामा है विच वॉज रिटन बाय विशाखा दत्ता इन 4th century AD ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गुप्ता. तो ये भी हमें डिस्क्राइब द ओवरथ्रो ऑफ नंदास बाय कौटिल्य विद द हेल्प ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य. तो ये उसके बारे में, नंदा के बारे में बताता है किस तरह नंद डायनेस्टी को ओवरथ्रो किया गया बाय चंद्रगुप्त मौर्य. तो उसके बाद कुछ और इसी कैटेगरी सेकुलर कैटेगरी में सोर्सेज आते हैं हमारे पास. राज तरंगनी ऑफ कलहन, ये हिस्ट्री ऑफ कश्मीर है, कलहन ने लिखी 12th century AD में. ये भी हमें बताती है कथा सरित सागर ऑफ सोमदेव और बृहत कथा मंजरी ऑफ शमिंद्रा. ये इंपॉर्टेंट कैटेगरी है सेकुलर सोर्सेज की. नेक्स्ट हमारे पास आता है फॉरेन सोर्सेज. डियर स्टूडेंट, आप जानते हो जैसे कि अलेक्जेंडर ऑफ मैसिडोनिया ने इन्वेड किया था इंडिया को 326 BC में. उसके बाद इंडिया का कंटेक्ट एस्टेब्लिश हो गया था विद फॉरेन वर्ल्ड. बहुत सारे लोग जो है बाहर से इंडिया में आना शुरू हो गए थे. तो फॉरेन सोर्सेज में जब हम बात करते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है मेगास्टीन्स ऑफ अंडिका. ये मेगास्टीन्स कौन था? ये एम्बेसडर था इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, डेप्यूटेड बाय सेल्यूकस निकेटर. तो इसने हमें बताया है मेगास्टीन्स की अंडिका वाज एम्बेसडर इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य सेंट बाय सेल्यूकस निकेटर, थ्रो लाइट ऑन म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, पर्सनल लाइफ ऑफ रूलर, सम अदर फॉरनर्स आर स्ट्राबो, डायोडोरस, प्लिनी, आर्यन, जस्टिन एट्सेट्रा. उसके बाद हमारे पास आता है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस. आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस और एविडेंस की जब बात होती है रिसेंट लास्ट 50 ईयर्स में या आफ्टर इंडिपेंडेंस या बिफोर इंडिपेंडेंस में 20th century के फर्स्ट हाफ में जो आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन थी कंडक्टेड एट अ नंबर ऑफ मोरियन साइट्स इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया एंड द गैंग्स बेसिन. एक्सकवेशन कंडक्टेड एट कुमरहार एंड बुलंदीबाग नियर पटना. द रेमिनेंट्स ऑफ द ग्रैंड पैलेस ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य have been found. Excavation at Kosambi, Rajgriha, Patliputra, Hastinapur, Taxila. उसके बाद आर्ट एविडेंस आ रहे हैं. इंक्लूड द रिमेन्स ऑफ मौर्यन स्तूप्स, विहार्स एंड द एनिमल कैपिटल्स, द पिलर्स ऑन सम ऑफ विच द एडिक्ट्स आर इंस्क्राइब्ड. न्यूमिस्मेटिक एविडेंस. न्यूमिस्मेटिक एविडेंस को पढ़ने से पहले हमें न्यूमिस्मेटिक का पता होना चाहिए. न्यूमिस्मेटिक मतलब काइन से, जो स्टडी ऑफ काइंस इज नोन एज न्यूमिस्मेटिक, और जो काइंस को स्टडी करता है उसे न्यूमिस्मेटिशियन बोला जाता है. तो मौर्यन एम्पायर बेस्ड अपॉन अ मनी इकोनॉमी, काइन इन सर्कुलेशन ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड आर नोन एज पंच मार्क्ड काइन, सिल्वर काइन, पाना एंड कॉपर काइन, मसाका. थैंक यू.